तुझी भूल ना जायो यारी नाल बलोच न लायो हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। जोगी बैठा बीन बजावे जोगी बैठा बीन बजावे दिल मेरे नू चैन नावे दिल मेरे नू चैन नावे अनस गई सपनी अनस गई सपनी रोए सपेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। रेशमा जी, आज मॉर्निंग विद जुगन पे हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारी एक ऐसी लेजेंड आर्टिस्ट को जो अब हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन उनका काम, उनका म्यूज़िक हमेशा हमारे साथ रहेगा। रेशमा जी पाकिस्तानी फ़ोक सिंगर और हमेशा अपने फ़ोक सिंगिंग और अपनी बहुत ही ताकतवर यानी कि पावरफुल आवाज़ के लिए याद रखी जाएंगी। आप पैदा हुई थी 1947 में राजस्थान में और इस दुनिया से रुखसत हुई 3 नवंबर 2013 को लाहौर से। ये तो एक फैक्ट है कि फ़न जो है वो सरहदों का मोहताज नहीं होता और अपनी आवाज़ का जादू फैलाने वाली गुलकारा, एक ऐसी ब्रिलियंट आर्टिस्ट रेशमा जी, जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी और इंटरनेशनली भी बहुत नाम कमाया। रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश करने की हमारी एक कोशिश है, क्योंकि हमने एक बात फील की, महसूस की एज ए टीम कि ट्रिब्यूट हमेशा तभी पेश किया जाता है जब पैदाइश का दिन होता है या जिस दिन दुनिया से वो आर्टिस्ट रुखसत हुआ होता है,
तो लोग एक ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं और उनको लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन हमारे ये जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारा नाम इंटरनेशनली मैप पे डाला, लोगों ने हमें रिकग्नाइज़ करना शुरू किया, अगर हम ही इनकी कदर नहीं करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और इनको कंटिन्यूसली याद नहीं रखेंगे तो फिर और कौन याद रखेगा। बिल्कुल, ये हमारे मुल्क के एसेट्स, हमारे मुल्क का ऐसा असासा हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी रेशमा जी के बारे में जानें, आपदा जी के बारे में जानें। आपदा जी को तो खैर बच्चा बच्चा आज भी जानता है क्योंकि वो हमारे साथ हैं और अल्लाह उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। इसी तरह कल हमने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, आगे हमने मैडम जी को भी ट्रिब्यूट पेश करना है, मैडम नूरजहां को, मलका तरन्नुम को। बात यह है कि ये बहुत बड़े लोग थे, बल्कि बहुत बड़े लोग हैं। थे वो लोग होते हैं जो लेजेंड नहीं होते, ये तो लेजेंड्स हैं। वाह वाह वाह। इनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन 1990s में आपको गले का कैंसर हुआ और उनके इलाज का इंतज़ाम परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक ने किया, लेकिन कैंसर की वजह से ही आपकी अल्टीमेटली डेथ हुई। और बड़ा लंबा एक अरसा था, 25-30 सालों का, जिस दौरान आप बीमार रहीं, बड़ी तकलीफ़ में थी और बहुत कोशिश की कि वो वक्त से पहले हमसे जुदा ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा में हम क्या बोल सकते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन से ब्रिलियंट हमारी A+ की फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन अभी जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी वो एनी जैदी की है। एनी जैदी एक ब्रिलियंट सिंगर हैं कराची से, लेकिन अब लाहौर में रहती हैं। आपकी आवाज़ बहुत डार्क और हस्की सी है और बहुत से लोग इनकी आवाज़ को कंपेयर भी करते हैं रेशमा जी से। बहुत से डिफरेंट ड्रामाज़ की OST भी आपने किए हैं और कुछ OST पाइपलाइन में भी है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रेशमा जी हैं, तो हमने सोचा कि एनी को ही बुलाते हैं फिर ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और एनी जैदी अपना मॉन्टेसरी भी चला रही हैं, एनी जैदी मॉन्टेसरी के नाम से। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रेशमा जी का ही कुछ सुनते हुए आएंगे और फिर मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एंड थैंक यू एनी। क्या कर रही हैं आप? और एनीवे सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अब मिलते हैं हमारे साथ जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, हमारे स्पेशली जिन्होंने टाइम निकाला है हमारे शो के लिए। एनी जैदी तो हैं ही ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। इनके साथ बिल्कुल मेरे साथ जो बैठी हैं आदिया हाशमी, शी इज़ द यंगेस्ट सेंसेशन ऑफ म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल आवाज़ है, मल्टीपल अवार्ड्स जीत चुकी हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, पीसा अवार्ड, सिम्पा अवार्ड, शान पाकिस्तान, और बहुत सी अप्रिसिएशन भी इनको मिली है सोनू निगम से। इन्होंने परफॉर्म किया था नेशनल एंथम एट द PSL फाइनल एंड मैनी मैनी मोर। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी नेस्कैफे बेसमेंट के सॉन्ग बोल हू से और बॉलीवुड में परफॉर्म कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जानी, और ये भी अपना हिस्सा डालेंगी आज के ट्रिब्यूट के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ आइए मुलाकात करते हैं अपने बाकी के सब प्यारे प्यारे गेस्ट्स थे। वैसे ये लोग गेस्ट तो नहीं है, तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। डॉक्टर मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ इनकी प्यारी सी बहन ताबिंदा हसन भी हैं, अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा। एंड ऑफ कोर्स आपकी मेरी हम सब की बहुत ही प्यारी और लाडली सी नैयर आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। थैंक यू। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ कौन कौन है हमारे साथ? डॉक्टर फैसल। आपको पता है कुछ भी हो, चाहे हम सारी लेडीज़ में, डॉक्टर फैसल की जान हम नहीं छोड़ते, क्योंकि फैसल भाई हमारी फैमिली का ऐसा होता है ना कि एक भाई बहुत सी बहनों में स्टक हो जाते हैं। फैसल भाई के साथ यही होता है। ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ, और मैं फिर आप लोगों को इनकार भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, वो बॉयज़ बैठे हुए ना सारे। बिल्कुल बैठे है ना बॉयज़, आप भी बॉयज़ का हिस्सा है। अच्छा चले, फैसल भाई के साथ बैठी है हमारी प्यारी सी बेटी मुतीबा, नैयर आपा की बेटी इन हर ओन राइट, बहुत ही टैलेंटेड हैं और इनका सैलून भी है, मुतीबा सैलून। तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कीजिएगा अगर आपको मौका मिले तो। अस्सलाम वालेकुम मुतीबा बेटा। एंड देन
5 बहनें हैं ये, आज 5 में से 2 बहनें हमारे साथ हैं। मुझे आज ही पता चला, मैंने कहा है ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड बच्चे हैं हमारे। पवित्रा हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम बेटे। एंड ऑफ कोर्स अलीना भी हमारे साथ हैं, वालेकुम सलाम। एंड मेरी सहेली, मेरी पार्टनर, मेरी डाइटिंग पार्टनर, जिसके साथ मिलके मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ और दोनों के दोनों टकरे मार रहे हैं आजकल दीवारों में। जी हाँ, प्यारी सी ईमान फातिमा हमारे साथ हैं, जिन्होंने मुझसे कई गुना ज़्यादा वेट कम कर लिया और मुझे इन पर बड़ा गुस्सा है इस बात का। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। डेली इसको ताने पड़ते हैं मेरे से। अच्छा, ये तो हो गई हमारी फैमिली से मुलाकात, लेकिन हमारी फैमिली के कुछ और मेम्बरान भी हैं जिनसे मुलाकात ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई भी म्यूज़िक बेस्ड शो हो, ट्रिब्यूट बेस्ड शो हो, तो वो इनकम्प्लीट है। हमारे साथ बेला बैंड है, शाहिद अली हैं हमारे साथ कीबोर्ड पे, मुख्तार अहमद हैं ऑन द गिटार, अली रज़ा हैं ऑन द ड्रम, माही अली हैं ऑन द तबला एंड सज्जाद अली हैं ढोलक पे एंड जाबर अली हैं फ्लूट पे। तो अस्सलाम वालेकुम सबको, हमारी पूरी टीम को। व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं रेशमा जी को। रेशमा जी बाय द वे सितारा इम्तियाज़ याफ्ता भी हैं, स्टार ऑफ एक्सीलेंस आपको अवार्ड किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2008 आपकी सर्विसेज टू द नेशन को। फिर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया 1982 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा आपको बहुत से और अवार्ड से भी नवाजा गया। मज़ीद रेशमा जी से रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, उनके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन अब आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं एनी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगले मरले में जो हमारा प्यारा बच्चा ट्रिब्यूट पेश करना चाहता है हम वो भी पेश। बिल्कुल। रेशमा जी को उनके इंटरव्यू सुन रही थी और आपको पता है सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की और बड़ी सादा लौ इंसान, कि उन्होंने कहा कि ये गीत जो है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है और ये सोहेल राना जी ने उनके लिए कंपोज किया था। मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुछ हम यहाँ जोली कुछ एंड वन हम जोला। मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा, नाम लेकर तेरा, मुस्कुराए गुनगुनाए दिल जलाए मेरा, हाय जाऊँ कहाँ मेरी हमजोलियाँ
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत दोनों गाने आपने सुनाए एनी जी, बहुत सी तालियां एनी के लिए। हमने कहा कि अब हमारे साथ इतना प्यारा सा छोटा सा टिकी पैक सेंसेशन है, तो हम क्यों ना इसका भी एडवांटेज उठाएं कि हमारा प्यारा बच्चा हमारे साथ है, हादिया हाशमी। अच्छा हादिया बेटा, क्या ट्रिब्यूट पेश करोगे आप रेशमा जी को आज? सबसे पहले तो आप सबकी इजाज़त से मैं रेशमा जी का सॉन्ग पेश करूँगी, लंबी जुदाई। बेटा सोच समझ के याद रखना कि ये उनका ये वाला गाना तो सभी उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो बड़े क्रिटिकली लोग सुनेंगे। वाह वाह वाह। जी मेरा बेटा। बिछड़े अभी तो बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे, इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद जो आए है लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग
पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। कोयल की कूक निहूर उठाए, है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू सो मच। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द लेजेंड रेशमा जी, जो वक्त से पहले हमसे जुदा हो गई, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे कानों में, हमारी रूह में हमेशा वो ज़िंदा रहेंगी। अच्छा, रेशमा जी के बारे में एक बात अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा राजस्थान के साथ था, लेकिन रेशमा साहिबा जो है उनका ताल्लुक़ बेसिकली पाकिस्तान से था। और उनकी फैमिली जो है वो माइग्रेट करके आई थी कराची राजस्थान से। उनके वैसे तो फैमिली के बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी थे, अक्रॉस द बॉर्डर भी, तो उनका आना जाना लगा रहता था अनटिल फिर ये इश्यूज़ क्रिएट हुए और फिर नहीं जा पाए लोग। अक्सर वो सेवन शहबाज कलंदर के दरबार में जाया करती थी और एक दिन अचानक रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर ने उनकी आवाज़ सुनी और वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उन्हें बुला लिया रेडियो पाकिस्तान के आएँ और अपना गाना रिकॉर्ड करें। अब आप पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत मासूम थी, तो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके आप चली ही गई और आपने लाल मेरी गाया और वही सॉन्ग आपकी शोहरत के बायस बना 1960 में। तो रेशमा जी के ऑनर में, के खिदमत में जो कुछ अल्फाज लोग पेश करना चाहेंगे, सबसे पहले तो फैसल भाई क्या कहना चाहेंगे आप रेशमा जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी रेशमा जी की जो आवाज़ थी बड़ी रस्टिक, बड़ी यूनिक सी आवाज़ थी। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई रेप्लिका कर सकता है, इनकी आवाज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाकी जितने भी हमारे सिंगर्स हैं बहुत सारे बड़े बड़े माशाल्लाह, लेकिन उनकी आवाज़ की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉपी निकल आती है, इनकी आवाज़ की कोई कॉपी नहीं होती। दूसरा ये कि इनकी आवाज़ को अगर हम रिलेट करते हैं तो फौरी तौर पे सहरा हमारे जहन में आता है। और मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था अभी कि कुछ साल पहले हम दुबई गए तो वहाँ पे डेजर्ट सफारी होता है। वहाँ शाम के बाद एक पाकिस्तानी फैमिली और थी, तो उन्होंने ना अपनी गाड़ी में ऊंची आवाज़ में रेशमा साहिबा के गाने लगा दिए। तो आप यकीन माने कि और ही चेंज हो गया। एक तो सहरा, वहाँ की शाम, ठंडी ठंडी रेत और बिल्कुल खामोशी में जब ये आवाज़ गूंज रही थी तो फिर आपको दीन दुनिया का कोई होश नहीं रहता। तो वो एक ऐसा मौका था या एक ऐसी चीज़ थी कि आप फिर डायरेक्ट टच कर जाते हैं स्पिरिचुअली, तो और वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकता। अभी भी ये जब मैं तस्वीरें देख रहा हूँ तो आप देखें कितनी सिंप्लिसिटी भी और बड़ी मिस्टीरियस, आंखें बड़ी मिस्टीरियस हैं इनकी। एक्चुअली मैं बड़ी लकी थी कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने अच्छा, इंटरव्यू भी किया था एक्सप्रेस टीवी पे। उस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और मैं बहुत उनसे मिल के एक तो मैं डरी हुई भी थी। ऑब्वियसली जब भी आप किसी लेजेंड के सामने जाते हैं, चाहे वो कितने भी हम्बल हों, इंसान ना मतलब घबरा जाता है बात करते हुए, लेकिन रेशमा जी इतनी लविंग, इतनी डाउन टू अर्थ। ये देखिए फुल बीमारी की हालत में भी, तो हमने तस्वीर अभी आपके साथ व्यूअर शेयर की, वो परफॉर्म कर रही थी। आवाज़ में क्योंकि थ्रोट कैंसर था, गले का कैंसर था, तो आवाज़ में वो शायद दम नहीं रहा था, लेकिन उनका ऑरा और उनका वहाँ पे होना ही काफ़ी था। वाह वाह वाह। और बड़ी ही खूबसूरत इंसान। और एक मुलाकात मेरे दिमाग में इम्प्रिंटेड है, वो आई थी, उनकी बेटी थी और शायद उनका बेटा साथ था या दामाद था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे तो बस रेशमा जी याद हैं। और व्हाट अ वंडरफुल वुमन, क्या मतलब लविंग और प्यारी। अच्छा नैयर आपा, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है सब अपना अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। बात की डॉक्टर फैसल ने। मेरा बिज़नेस काम थोड़ा सा इस तरीके से है कि हम लोग तकरीबन हर 6 माह बाद बाय रोड तकरीबन पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं
और वाकई जब हम भावलपुर, रहीम यार खां और उधर सहराओं की तरफ निकलते हैं तो ये होता है ना कि गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह चलना चाहिए, तो फिर यही कोशिश होती है कि रेशमा जी को सुने, क्योंकि रेशमा जी का जैसा से मैंने कल भी बात की थी कि कॉलेज लाइफ के अंदर जब हम लोग थे तो तब इन लोगों के जो गाने थे, रेशमा जी हो गई और ये नूरजहां वगैरह, इन सब के तो आपदा हाँ जी, तो ये लोग तब जो हर फिल्म में था और सुनते थे, तो यानी कि वो वाला वक्त जो है वो याद आ जाता है, गाने सुन के फ़ौरन हम अपनी उस कॉलेज लाइफ में और उसमें चले जाते हैं। ढोलक पे भी इनके गाने गाए जाते थे, तो वो हम लोग दोबारा से आप समझ लें कि यंग हो जाते हैं, वो यादें ताज़ा हो उनके जाती गाने एक्चुअली रेशमा जी के एवरग्रीन हैं। मतलब एक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन पे एक टाइमलाइन होती है। रेशमा जी हो गई, आबदा परवीन साहिबा हो गई, ये ऐसे लोग हैं, मतलब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, आई मीन ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनका गाना कभी पुराना नहीं होता, वाह वाह वाह, डेटेड नहीं होता। अच्छा ईमान, क्या कहो आप, क्या कहना चाहते हो रेशमा जी के, क्योंकि आप भी सुना लंबी जुदाई सुनाया जी करते जी हो। बिल्कुल, मैंने पहले भी मैंने लंबी जुदाई वैसे ही सुना था, कभी यानी कि वीडियो मैंने नहीं देखी उनकी। जब वो बीमार थी तो एक शो में आतिफ असलम के साथ गई हैं, तो कल मैंने कहा चलो मैं ना सुनती हूँ। जब मैंने वीडियो देखी ना, मेरे से सुना ही नहीं गया, कि मेरे सारे रोंगटे इकट्ठे हो गए, कि ऐसे खड़े हो गए कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सुना ही नहीं, आगे मेरे से सुना ही नहीं गया। और हम लोग कोशिश करेंगे आज कि हम गा सकें, बट ये है कि वो इतनी सादा औरत, उनका इखलाक, काफ़ी चीज़ें हैं उनकी जो कि है सादा, नीयत की साफ। तो मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, बट ये है कि वो मैंने सुना है कि बहुत सादा औरत थी। वैसे यही बात है ना कि ऐसे लोगों से जब एक दफ़ा आपकी मुलाकात हो जाती है ना, आप खुद बदल से जाते हो। मुझे याद है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कॉन्सर्ट था, बल्कि मेरी फुफ्फो की शादी थी, तो उस पर वो परफॉर्म कर रहे थे। वाह वाह वाह। और मुझे याद है हम उछल कूद कर रहे थे स्टेज के पास, तो बीच में अभी स्टार्ट करने से पहले जब हम उछल रहे थे, मुझे कभी नहीं भूलेगा, तो उन्होंने बुलाया अपने पास, गोदी में बिठाया, प्यार किया मुझे ना। और अब मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े लेजेंड ने मुझे गोद में बिठा के प्यार किया था, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। यू नो, यही तो चीज़ें हैं, और आंखें नम हो जाती हैं, इंसान थोड़ा सा, मतलब आपको एहसास होता है कि अल्लाह का कितना करम होता है। और कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता हम पे कितना बड़ा करम हो रहा है। उसे इसमें क्या पता था? जी जी जी, पता होता तो बंदा उस वक्त, चलो सेल्फियों वाला ज़माना नहीं था, लेकिन नॉर्मल कैमरे से ही तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे वो कह रही थी, मेरी पप्पू मुझे बताती हैं, बबली पप्पू कहती हैं उनकी शादी थी, कहती तुम तो ऊपर चढ़ी गई ना, उन्होंने कभी कंधे पे चढ़ी हो, और वो लाड करें और प्यार करें, और अपेरेंटली वो हर किसी के साथ प्यार करने वाले। बिल्कुल, ये जो लोग, ऐसे लोग होते हैं ना, जो अल्लाह में के खास लोग होते हैं, बेशक, उनके अंदर इतना प्यार होता है देने को, इतना बहुत मॉडेस्ट होते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ चुटकी, इतना खूबसूरत आपने सुनाया, सबसे पहले तो ऑनर माशाल्लाह। बेटी जब इतने बड़े लेजेंड का सॉन्ग परफॉर्म करते हो तो कैसा महसूस होता है, डर नहीं लगता? एक्चुअली मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं गा सकती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े सिंगर्स का सॉन्ग गा रही हूँ, जैसे मैडम आबदा परवीन मैम, रेशमा जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिल से एक सुकून मिलता है कि हम भी गा रहे हैं इतने बड़े उनके जी और अपना हिस्सा डाल रहे हो। बेटी वही वाली बात है ना कि ये जो ट्रिब्यूट्स होते हैं, अगर इनको ट्रिब्यूट के तौर पे ही पेश किया जाए, आप एक यंग आर्टिस्ट हो और अभी आपने बहुत माशाल्लाह काम करना है, इंशाल्लाह काम करना है, और माशाल्लाह अच्छा कर रहे हो, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, जब भी किसी का सॉन्ग परफॉर्म करो, कहो ज़रूर कि मैं ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना ना कितनी कंट्रोवर्सी आई है, मतलब अपने अब्रारुल हक भी वेरी अपसेट कि भाई मेरा गाना कॉपी कर लिया, दीका कयानी का कर लिया। इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत, इतने एफर्ट से गाना क्रिएट किया जाता है। मासूमा आप क्या कहोगे, आप तो बहुत शौकीन हो। हाँ, सूफ़ी जो सॉन्ग्स और ये म्यूज़िक है तो मेरा फेवरेट है, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं आपको और A+ को मुबारकबाद दूंगी कि ये ट्रिब्यूट इस तरह देना बहुत कम लोगों ने कभी सोचा है। बात वही है कि यहाँ हम जाने या पैदा होने वाले दिन पे याद रखते हैं, और बाकी दिनों में हम कि भाई उस दिन को कैश कर लेना, क्योंकि हर जगह मीडिया पे तस्वीरें लग रही होती हैं। प्रोग्राम्स जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए वाकई ही एक
कहते हैं ना रूह को ताज़ा करने वाली बात छुट्टियां है। शुरू हो गई थी ना बच्चों हाँ, बच्चों की, बहुत तो हमने अच्छा। कहा कि सुबह मदर्स यूजुअली अपना मॉर्निंग शो लगा के देख रही होती हैं, और अगर कोई हमारा गलती से देख लेता है तो अगर ये चल रहा होगा तो थोड़ी सी हमने अपने लेजेंड्स के बारे में बात भी की, उनके सॉन्ग्स भी सुने, बात भी की कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो कि वो खुद ऑनलाइन जाके देखें। मज़े की बात ये है कि आपको इस तरह के ट्रिब्यूट के बीच में हमें उनकी लाइफ का पता है। मुझे नहीं इतनी डिटेल पता थी रेशमा जी की, जो आज पता लगी। और इन सब लेजेंड्स के अंदर जो खूबसूरत चीज़, जो आने वाले आप सब जो नए परफॉर्मर हैं और जो पुराने, उनके लिए एक मिसाल है कि जितना हम्बल होंगे अल्लाह उतना ही अरूज देता है। तो ये बात इन लोगों से सीखने वाली बात है कि आप जितने हम्बल होगे उतना ही अल्लाह अरूज देंगे। और ये सभी सादा और प्यारे मीठे लोग। और मैं एक फरमाइश ज़रूर करूँगी, अखियाँ देखो, अखियाँ नू रहन दे, अखियाँ नू रहन दे। वो खूबसूरत गाना। उनके जो बहुत फेमस सॉन्ग्स हैं उसमें लाल मेरी, जैसे कि मैंने कहा 1960 में इससे आपको फेम मिली, फिर हायो रब्बा, नयो लगदा दिल मेरा, अखियों नू रहन दे, एंड देन लंबी जुदाई। ये तो चार इनके ऐसे क्लासिक्स हैं। लाल मेरी तो ऐसे कि वो किसी फंक्शन, किसी उसके एंड हो ही नहीं सकता उसके बगैर, इंशाल्लाह। तो ऐसा करते हैं कि व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। हम रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता कि रेशमा जी कौन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप म्यूज़िक लवर हैं और म्यूज़िक लवर नहीं भी हैं तो सर्च करें और जाके चेक करें। वैसे तो हैरानकुन बात होगी अगर किसी को नहीं पता होगा, बट यंगर जनरेशन में बहुत से लोगों को नहीं भी पता। इसीलिए हम ये एक एफर्ट कर रहे हैं कि देखिए हम अपने नए, असल में होता पता है क्या है व्यूअर्स, जो ट्रेंडिंग में होता है ना बस उसी के पीछे सब भागते हैं। हमने फैसला कर लिया है कि मॉर्निंग विद जुगन में हमने ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना, हमने वो चीज़ें करनी है जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के ज़ुमरे में भी आती हैं, जिसके अंदर अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना, अपने हाई अचीवर से आपकी मुलाकात कराना, और लोगों को सिर्फ एज आर्टिस्ट ना प्रेजेंट करना। जिस तरह एनी है तो एनी जैदी की अपनी एक मॉन्टेसरी है, वो एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं, शी इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। हादिया हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है, साथ साथ अपना म्यूज़िक भी क्रिएट कर रहा है। हर इंसान के बहुत से लेयर्स हैं। आप एज अ हर्बलिस्ट आते हो, बट अपनी अपनी एक सक्सेसफुल बिजनेस है आपकी ब्रांड नैयर आपा ड्यू, आई मीन पूरी दुनिया में अब फेमस हो गई है माशाल्लाह। लोग उसको आपसे परचेज करके बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं। मैंने इनको उस दिन बताया कि मैंने कहा आपा उस दिन मैं कैनेडा में अपने रिलेटिव्स के बाथरूम यूज़ करने के लिए गई तो सामने ड्यू का पॉलिशर और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। तो मैं हंसना शुरू हो गई, मैंने कहा यार आपा आपने नहीं मुझे छोड़ना कहीं पे भी। सो द पॉइंट इज हर बंदा हेयर जो है उनकी पर्सनैलिटीज़ में लेयर्स हैं। वो मतलब फैसल भाई हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस भी करते हैं, इनके क्लिनिक्स भी होते हैं, इनकी अपनी ब्रांड लॉन्च हुई भी है मुतीबा। you're a mother and you're also a business woman, and आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है अपने हस्बैंड के साथ। आप दोनों मीडिया में फुली इन्वॉल्व हो, एक्टिंग, होस्टिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ईमान सिंगर, ऑल्सो अ फैमिली पर्सन, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू, मतलब अपनी बिजनेस ये वो चीज़ें करते रहते हो। हम सारे अपने अपने पॉइंट पे, हमारे जो म्यूजिशियंस भाई हैं सारे एक एफर्ट करते हैं, और उस एफर्ट को अगर आप एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच जाएं, रिकग्नाइज करें। बेला बैंड की बात करें तो मतलब एक सर्टन लेवल पे ये लोग पहुंचे हैं, तो हर आर्टिस्ट के साथ, हर बड़े आर्टिस्ट के साथ ये परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे वापस, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रेशमा जी को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और जहां हमारे साथ इतने मतलब सारे ही बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने स्पेशली अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं ज़रा ताबिंदा हसन के बारे में आपको ये बताऊंगी। आई डिडंट रियलाइज़ कि ये वो वाली ताबिंदा हैं, सना एंड ताबिंदा, इनकी जो ये दोनों बहनें मिलके द रूमी स्टोर चला रही हैं। बाय द वे बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि उनके पास ज्वेलरी ऐसी हो जो असल लगे, और इस लेवल की असल लगे कि मतलब पता ना चले, क्योंकि आजकल वैसे ही आपको पता है सोना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इवन स्टोन्स जो हैं वो इतने महंगे हो जाते हैं। तो ताबिंदा ने और सना ने काविश शुरू की द रूमी स्टोर के नाम से, और बहुत ही यूनिक एंड आर्ट डेको टाइप बड़े मज़े के पीसेस होते हैं। बल्कि ये जो मासूमा जी ने भी गले में
पहना हुआ है, ये भी रूमी स्टोर का है और ये इनको मेरा फेवरेट ये इनका फेवरेट है, ये बड़ा ही प्यारा है। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट ऑल्सो जानी। सो ऑनलाइन जाके चेक कीजिएगा द रूमी स्टोर के नाम से। एंड मैंने भी इनको फॉलो किया हुआ है, मैं भी इनकी देखती रहती हूँ रेगुलरली और बहुत मज़े मज़े के पीसेस। और इंटरनेशनली तो ये लोग भेज ही रहे थे अपना, बट इतनी डिमांड थी कि अब पाकिस्तान में भी ये लोग दे रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। सो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस व्यूअर्स, ये नहीं है कि मतलब लाखों और करोड़ों में आपको स्पेंड करना पड़ता है, बड़े अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइसेस। एंड वैसे भी आपको पता है पूरा साल शादी सीजन ही गिफ्ट रहता नहीं है, देते आप जब आते हैं तो रोजी रोटी ना कमाए लोग रोजी रोटी ना कमाए, बस ईमान को गिफ्ट दे दें। हाँ ठीक है बहन, तू PR पैकेज ही मानती है सारी जिंदगी, मेरी सहेली है। अच्छा अब बढ़ते हैं, अब हम रेशमा जी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग क्या उनके लिए ट्रिब्यूट पेश करें। जुगन वैसे तो रेशमा जी के बड़े सारे गीत हैं, लेकिन एक गीत जो वो बड़े दिल से बहुत सारे उन्होंने कॉन्सर्ट्स में, और जब हम उनको सर्च करते हैं तो नज़र आया, क्योंकि उनके बड़ा दिल के करीब था। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा था वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गीत, लेकिन उन्होंने अपने अंग में रह के जो गाया, थोड़ी सी उसकी कोशिश करूँगी क्योंकि वो रेशमा जी के बड़े दिल के करीब था। बेशक। और बात यह है कि व्यूअर्स अगेन वो खान साहब ने परफॉर्म किया, बट क्योंकि रेशमा जी ने भी परफॉर्म किया और उसको भी बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, तो हम ये भी ट्रिब्यूट का हिस्सा बनाएंगे जी। मेरे दिल विचों उठ दिए हो माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक। माहिया वेगा में खुशियाँ मनावांगी मनावांगी, ओ माहिया वेगा में खुशियाँ मनावांगी मनावांगी, ओ डेरावां विचों अखियाँ बिछावांगी बिछावांगी, ओ दुख डांटे ने ते जेंदड़ी मलो, ओ दुख डांटे ने ते जेंदड़ी मलो, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। ताने मार देने अपने शरीक वे शरीक वे, हाय ताने मार देने अपने शरीक वे शरीक वे, लिखी चिट्ठी विच आने दी तारीख वे तारीख वे, किवें भुल जावां ओदे मैं सलूक, किवें भुल जावां ओदे मैं सलूक, माया मैनू याद आमदा, सुन
चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। बहुत अच्छे। क्या बात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज़ यूजुअल ईमान फातिमा मुझे बहुत तंग कर रही है लाइव शो के दौरान। ये मैं बताना चाहूँगी, हम सिर्फ ईमान को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो मुझे ऑन एयर टॉर्चर किया, बल्कि ऑफ एयर टॉर्चर किया करे, और ऑन एयर बिल्कुल मासूम सा कुगूसा मुँह बना लेती है। खैर, कुगूसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने रॉयल कॉर्नर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल के प्रोडक्ट्स होते ही रॉयल हैं, इसीलिए तो ये कहते हैं साथ ज़िंदगी भर का। लाइफ टाइम गारंटी के साथ स्मार्ट रॉयल के जो स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ है, आप अपने घर को बना सकते हैं अपने ख्वाब, मतलब जिस तरह हमें ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर होते हुए देखते हैं तो एक्साइटमेंट होती है। तो जब भी कोई इंसान अपना घर बनाता है, औरत हो मर्द हो, कपल साथ मिल के बना रहा हो, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि सबसे बेहतरीन चीज़ें जो है आप अपने घर में लगाएं। और फ़ैन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर के हर कमरे में लगी होती है, तो अगर वो ज़रा सी खूबसूरत और डेकोरेटिव हो तो क्या ही बात है। तो इनकी ये जो स्मार्ट लाइफस्टाइल सीरीज़ है, ज़रूर ऑनलाइन चेकआउट कीजिएगा। आई डेफिनेटली रिकमेंड इट। वो जो होता है ना कि आपके कमरे की लुक जो है वो एलिवेट हो जाती है। तो www.royalfans.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ रॉयल का रूम कूलर भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने एक लिया, फिर मैंने दूसरा ख़रीदा, फिर मैंने सोचा कि घर में AC बंद कर देते हैं। एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रही, और ये कोई मैं ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ कि एक दफ़ा रॉयल का जो नया रूम कूलर आया है उसको चेकआउट कीजिएगा। एक तो उसमें जो अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर आइस बॉक्स भी है, आइस बॉक्स भी है, आइस पैक भी है, और एयर फिल्टरिंग का सिस्टम है। और इम्पोर्टेड क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो एक वारंटी का पीरियड भी लंबा है। उसके साथ जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि बिजली कम इस्तेमाल होती है। एंड रॉयल वो फर्स्ट कंपनी है जो पाकिस्तान का पहला रूम कूलर लेके आई है जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि ठंडी हवा और खुशबू भी। एक दफ़ा उसके अंदर वो जो आइस पैक्स जो हैं आइस बॉक्स के अंदर रख के आप उसको ऑन करके देखें, आपने कहना है हमने नॉर्मल एयर कंडीशनर यूज़ ही नहीं करना। उसके साथ अगर आप बाहर सोना चाहते हैं, होता ना कि सिर्फ 3-4 महीने होते हैं जब इंसान बाहर लेट के मतलब अपनी मंजी लगा ली, या वो बाहर मतलब आउटडोर आपका सोने को दिल चाह रहा होता है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसको ऑन करें और रिलैक्स करके पूरी की पूरी फैमिली जो है अपने सहन में वेरेवर सो सकती है। और फाइनली जो रॉयल की ये वॉशिंग मशीन है, इट्स एब्सोल्युटली ऑसम। इसके अंदर सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली कम इस्तेमाल करता है, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको ड्यूरेबल भी बनाता है और इसको जंग से महफूज भी रखता है। और रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है, जिसके साथ स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि पानी और डिटर्जेंट उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी है। आजकल की दुनिया में इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ड्यूरेबल मोटर। सो www.royalfans.com पे जाएं और अपनी लाइफस्टाइल को एलिवेट करें रॉयल बना के। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ऑन एयर बात करने की बात नहीं होती, अभी हम जो बात कर रहे थे द रूमी स्टोर की, ये ज़रा आप तो छुपा छुपा के जेवर पहनती है, मैं ज़रा व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये इतना खूबसूरत है कि मैं भी, सॉरी मेरा बेटा हादिया पीठ पीछे, ये देखें, इट इज़ ब्यूटिफुल। सो द पॉइंट इज़, मतलब खूबसूरत ज्वेलरी जो असल लगती है। उस दिन कुछ दिन पहले जब ये एक पहन के आई थी जो सेट मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं कहा हाय अल्लाह, इतना महंगा सेट पहन के आ गई, तो हंसना शुरू हो गई। कहती जुगन बहुत अफोर्डेबल सेट पहना है और तुम्हें भी चेकआउट करना चाहिए। इस तरह फिर मैंने रूमी स्टोर को चेकआउट किया, मेरा सरासर रब्ता हुआ, मुझे क्या पता था पार्ट 2 आज हमारे शो पे आ जाएगा साथ हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 मिलके ही तो एक कंप्लीट पार्ट बनता है ना। अच्छा गुड़िया, आपसे ब्रेक में मेरी बात हो रही थी और आपने मेरे से नाराज़गी का भी इजहार किया कि जब आबदा जी को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, आबदा परवीन साहिबा को, तो आपको हमने नहीं बुलाया। तो सॉरी, मुझे क्या पता था, मेरा बेटा जो है वो हरफन मौला है माशाल्लाह। मतलब किसी को भी ट्रिब्यूट पेश करना हो, ये हमारा बच्चा टॉप ऑफ द लाइन है। सो मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या ट्रिब्यूट पेश करोगी आबदा जी को? अब आप? मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगी महायादी बड़ों। चल ओके।
सट्टा मेरे महबूब दी चेल रंजाई हो एक भार टेंडा हो दूजा भार पानी दा तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई बाह मड़ोड़ी चूड़े वाली हो बाह मड़ोड़ी चूड़े वाली दूजी गल गरात ही पाई हो सुन मियाँ साहेब दना सुन मियाँ साहेब दना वक्त गड़े दा साड़ी उम्र गई अज आए माई यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी माई यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी एक लाख कलों में डरदी एक मौला कलों में डरदी माई यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी माई यार दी गडोली आहा आहा सोने यार दी गडोली हक मौला माई यार दी गडोली भर दी पीर पीरा हजरत मेरा ओ पीर पीरा ओ पीर पीरा हजरत मेरा दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम दम ओ पीर पीरा हजरत मेरा ओ नाम ओदा जपया टुटियां जंजीरां मैं मुर्शिद कामिल कर दी मैं मुर्शिद हादी कर दी मैं यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी मैं यार दी गडोली आहा आहा सोने यार दी गडोली हक मौला मैं यार दी गडोली भर दी हसन हुसैन अली दा जाया ओ हसन हुसैन अली दा जाया हो बार उम्मत दा सिर से चाया मैं हरदम रब रब कर दी मैं हरदम रब रब कर दी मैं यार दी गडोली भर दी सन यार दी गडोली भर दी मैं यार दी गडोली आहा आहा सन यार दी गडोली हक मौला मैं यार दी गडोली भर दी घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां पट्टन वाली जीवे घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे बुढ़ा होयो शाह हुसैन दा बुढ़ा होयो ओ बुढ़ा बुढ़ा होयो शाह हुसैन दा तंतली का पैया बुढ़ा होयो शाह हुसैन दा तंतली का पैया के हुसैन फकीर नहीं माना के हुसैन फकीर नहीं माना मैं नहीं सब तू घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे मौला मौला मौला
क्या बात है, इधर आओ मेरा बच्चा, मेरी प्यारी शहजादी। अल्लाह आपको इससे 1000 गुना करोड़ गुना ज़्यादा कामयाबी दे और आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। बेटा कल का क्या सोचा है, कल का क्या प्लान है? नॉट कल टुमारो बट लाइक द फ्यूचर। मैं म्यूज़िक कंटिन्यू रखूँगी और इंशाल्लाह बहुत बड़ी सिंगर बनेगी एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। हाँ जी, ये हमारी गुफ्तगू पहले भी हुई थी और मैंने कहा डॉक्टर क्या करोगी, मतलब सर्जरी के दौरान गाने गाओगी, ये कैसे होगा? वो होता है ना, कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक होता है और वो कहते होंगे, मतलब उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो कहेंगे हमें आप गाने सुना दो, क्या पता इससे सही हो जाए। मैं बारी मेरी जान प्यारी, काश हमजा भी ऐसी प्यारी बातें करता। अच्छा जुगन, हादिया बहुत छोटी थी तो मुझे मेरे जो टीचर हैं, हाँ बहुत छोटी थी, आज से कोई 3 साल पहले की बात, 3-4 साल पहले की बात, बहुत छोटी थी। इसके वालिद आए लेके अलहमरा, तो मेरे टीचर जो है सर रऊफ, उन्होंने मुझे बताया, कहते ईमान एक छोटी बच्ची आई है कि कुदरती वो सीखी हुई आई है माशाल्लाह, कि उस और कॉन्फिडेंस उसका तुम चेक करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर कल मैं भी आऊँ, कहते हैं हाँ वो कल आएगी, तुम आना। मैं उधर भी तंग करके पहुंच गई। अच्छा मैं उधर गई, ये वो वाली सही है। तो मैंने सुना और मैं सच्ची में मैंने कहा यार कॉन्फिडेंस क्या अदायगी, अभी ये कुदरती सीखी हुई है बच्ची, बट सीखी भी हो, हाँ जी मैं सीखती भी हूँ, सीख भी रही है, सीख भी रही है, लेकिन वो होता है ना कुदरती कुछ चीजें, या ये मैं अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ God बिल्कुल gifted बिल्कुल। है माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली दफ़ा कब गाना गाया था? हम बात कर चुके हैं पहले, बट इस वक्त जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं शो, उनको ज़रा हम अपडेट कर दें। पहली दफ़ा लाइक तब मैं ना स्कूल में कॉम्पिटिशन्स करती थी और तब मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया था स्कूल में, और तब वो नातो और तराने का कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैंने अपने बाबा से परमिशन लेके पार्टिसिपेट किया। बट देखो ना, नात का और तराने का कंपटीशन आपने शुरू ही इतने पॉजिटिव चीज़ से बिल्कुल, किया, बिल्कुल। तो ज़ाहिर ही अल्लाह ताला ने भाग तो लगाने ही हाँ थे। बेशक बेशक। बस इसी तरह मेरी गुड़िया लगी रहे, और इसका क्रेडिट इसके पेरेंट्स को और इसकी बिल्कुल। फैमिली को, इसके सिबलिंग्स को भी जाता है, जो इसके सपोर्ट करते हैं और इसको इसके इस पैशन में पसू करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप ये भी तो कह देते हैं ना, ईमान के मतलब नहीं करना, रहने दो। इधर हम लोग कह रहे हैं खुदा का वास्ता गाना गा लो, कहीं मैं डॉक्टर बनना है, बीच में हम कुछ करा लेंगे। द फर्स्ट सिंगिंग डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, ब्रेक के बाद आएंगे। पीर पीरा ओ पीर पीरा हजरत मीरा, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव पीस आप देख रहे हैं, ये डेकोरेशन नहीं है, ये एक्चुअली चिक का फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। चिक जिसकी स्पेलिंग है CHIQ। आप इसको फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, चिक पाकिस्तान के नाम से। फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, -32 डिग्रीज कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड का डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर है, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, 137 आवर्स कूलिंग बैकअप, यानी कि अगर बिजली चली जाए या कुछ इशू हो जाए, कभी कभी होता है, आपको पता है पावर आउटेज हो जाती है 2-2 दिनों के लिए भी, तो 137 आवर्स की कूलिंग बैकअप है। ओपन एवेपोरेटर विद 6 वेज कूलिंग टेक्नोलॉजी और 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी। कंप्रेसर का ही स्यापा होता है, 12 साल की आपको वारंटी मिलती है चिक के साथ। आज का हमारा चिक का सवाल, जिसका जवाब आप देंगे चिक के फेसबुक के पेज पे जाके, चिक पाकिस्तान पे चिक, और जब आप जवाब देंगे तो आप जीतेंगे चिक की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। सो चिक रेफ्रिजरेटर जिसका कलर ग्रेश ब्लू है, इस रेफ्रिजरेटर सीरीज का नाम बताएं, इस रेफ्रिजरेटर सीरीज का नाम बताएं, IB, IGR या IGB, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, हमें शेयर करेंगे हमारे साथ फेसबुक पे, चिक पाकिस्तान के फेसबुक पे, और आप जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर थ्रू लकी ड्रॉ। सो जो सारे राइट आंसर्स होंगे वो बोल में डालेंगे और एक लकी ड्रॉ के थ्रू एक विनर अनाउंस होगा। सो ज़रूर घर लेके आएँ चिक के सारे प्रोडक्ट्स, चिक के LEDs हों, चिक के ये रेफ्रिजरेटर्स हों, इनके सारे ही प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग हैं। आइए चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ। अच्छा नैयर आपा, देखिए आपसे मैंने लेजेंड से ट्रिब्यूट की बात करनी है, और वो मैंने इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछा है क्योंकि हम सब में अपनी फील्ड में अगर इस यंग एज पे ही कोई लेजेंड बन गया है तो वो आप हैं।
उस दिन आपको पता है कि मैं बाय द वे आपको ये भी बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि नैयर आपा से मैंने रिक्वेस्ट की कि नैयर आपा, मैंने नूर ब्रांड तो बना लिया, प्रोडक्ट्स भी बना लिए, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करें और गाइड करें जिस तरह आप अपने ब्रांड ड्यू को आगे लेके चली हैं। मासूमा जी भी, डॉक्टर फैसल भी, हम तीनों ही, और साइमा जी भी, हम चारों ही जो सच्ची आपको बड़ी ब्लंटली बता रहे हैं। देखिए इसमें ना कोई छुपाने वाली बात है, आई थिंक हम सारे ही कंफर्टेबल है ये बात करने में कि बड़ी कम उम्र में और बहुत जल्दी आपा ने और इनके हस्बैंड ने एक टीम बन के, अभी मुतीबा छोटी सी थी, इनके बच्चे सारे छोटे थे, और इन्होंने अपनी एक ब्रांड स्टार्ट की, उस ब्रांड को इस्टेब्लिश किया, उसको मार्केट में लेके आए, ट्रायल एंड एरर्स, वेरियस डिफरेंट थिंग्स। उस दिन मैं स्किन पॉलिशर का मैंने डाला कि बेस्ट स्किन पॉलिशर इन पाकिस्तान, तो आपकी ब्रांड का नाम आया आपा। तो ये बड़ी चीज़ें आपकी क्रेडिट को जाती हैं, और आप अपनी फील्ड में एक लिविंग लेजेंड है। एक ज़ुबैदा आपा थी जिनका हम हमेशा नाम लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ज़ुबैदा आपा की इज़्ज़त हमारी सर आंखों पे, नैयर आपा आपने भी, और आप अब हमारे साथ हैं तो हम सब आपकी तरफ ही देखते हैं हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। नादिया हुसैन भी उस दिन हमारे शो पे आई, आप लेके आई। तो आप ये बताएं कि लेजेंड को, अब हम सिंगिंग की तरफ अगर आ जाते हैं, जैसे हम रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, हर बंदा अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ करता है, तो एक लेजेंड को ट्रिब्यूट कैसे पेश करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, कोशिश करें कि उनको उनकी लाइफ के अंदर उनको जो है वो अवार्ड्स वगैरह दिए जाए उन्हें उनकी लाइफ में। और नंबर 2, कोई अगर बीमार है या इस तरीके से, तो कोई ना कोई इस तरह की एक NGO कोई इस तरह कि इन लोगों को जो है वो सपोर्ट करें। अच्छा आपा एक बात बताओ, मैं उस दिन इस्लामाबाद में थी तो मेरी हमारी जो मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जुगन हमने तो आर्टिस्ट फंड स्टार्ट किया था, और उस आर्टिस्ट के फंड के थ्रू, एंड बाय द वे व्यूअर्स और ये सारे आर्टिस्ट जो इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कोई इशू होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक आर्टिस्ट फंड जो है वो क्रिएट किया गया है, और उस आर्टिस्ट फंड के थ्रू हेल्प और सपोर्ट की जा सकती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी, आप देखें ना, रेशमा जी बीमार हुई थी तो उनको गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया था, और उनकी बीमारी में, उनके इलाज में उनकी सपोर्ट की थी। वो तो एंड में जाके, आपको पता है कुछ चीज़ें इंसानों के हाथों में नहीं होती, वो रब के हाथ में होती। जी बिल्कुल। शौकत अली खान साहब, उनको भी हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ने बिल्कुल किया उनको था। भी काफ़ी सपोर्ट। तो आपको वही वाली बात है ना, अब देखें ना, इंसान के पता नहीं हम इंसानों के जाने का क्यों इंतज़ार करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और एज सिंगर्स, अब मैं सिंगर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूँगी, आपका बेटा ईमान, समझ नहीं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी ना बेटा, आप तो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एनी जी, एंड आपका भी बेटा, बिकॉज आप अभी यंग हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एक अपने, मतलब आप बड़ी छोटी सी एज में एक सेंसेशन बन गए हो। अब अगर अगले 40 साल परफॉर्म करोगे या 20 साल के बाद भी लोग आपको लेजेंड कहना शुरू कर देंगे। सो लेकिन ये कैसे याद रहना चाहती हो? याद इस तरह कि ज़रूरी नहीं कि मरने के बाद ही लोग आपको याद करें, लोग तो याद करते हैं, वो तो दिलों में बसते हैं ना। अगर वो इस दुनिया से तो चले जाते हैं, बट उनकी आवाज़ें जो हैं वो हमारे दिलों में हैं, हम सुनते हैं तो आज भी हम कहते हैं कि वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या गा के गई हैं, और वो हमेशा ज़िंदा हैं और ज़िंदा ही रहेंगे। तो हमें चाहिए कि जब वो ज़िंदा हैं तब, बेशक वो बीमार हैं या ठीक है कोई भी, जैसे रेशमा जी हैं, जब बीमारी में होता है ना, कोई 2-4 लोग आके विजिट करके चले जाते हैं। भाई बीमारी में तो इंसान को सबसे ज्यादा किसी का साथ चाहिए होता है। जब इंसान सारा दिन अस्पताल में पड़ा हुआ है तो तब हम लोग क्यों नहीं जाते? हाँ, पोस्ट इतनी बड़ी एक चट्ठा लिख देते हैं अगले के लिए। क्या कहोगी बेटी जब देखती हो कि है तो ये सिर्फ उस वक्त का ना, वो चढ़ते सूरज को सलाम या चढ़ते चांद को, वो जो भी जो लाइन है। मैं चाहती हूँ कि इंसान को ना, देखिए अभी भी अगर आप हमें याद रखते हैं तो इतने बड़े लेजेंड हैं जैसे मैडम नूरजहान, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देखिए मैडम ने कहा था गाएगी दुनिया गीत में, बेशक अभी भी वो गा रही दुनिया। क्या बात है, मेरा बिल्कुल, ये हमारा बच्चा वन लाइनर की क्वीन है। एंड फाइनली यानी जी फिर आपसे सॉन्ग मुझे लगता है कि अगर एक लेजेंड है ना, उनके पीछे उनकी मॉडेस्टी, हमेशा जुगन ये बात कहती है कि, और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा भाग लगते हैं उन लोगों को जो मॉडेस्ट होता है। पहली स्टेप होता है एक लेजेंड बनने के लिए, और उनको याद किया जाए वो तो सेकेंडरी सब चीज़ें हैं, वो सब हम अच्छी सब बातें करें, लेकिन एक लेजेंड बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इनिशियली भी बहुत डाउन टू अर्थ रहें और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाएं, लेग पुलिंग ना करें, कोशिश ना करें कि हम कंपटीशन में आए। भाई हमारे ये जो अभी हमारे साथ जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, ये सारे अपनी अपनी कैपेसिटी में माशाल्लाह A+ माशाल्लाह लेजेंड्स की लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब मसला क्या है कि ये लोग यंग आर्टिस्ट के साथ आधे से ज़्यादा वक्त परफॉर्म भी नहीं करना चाहते,
क्योंकि वो बदतमीज़ी करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। क्या ज़माना था जब सीनियर्स आते थे तो इतने प्यार से अपने म्यूजिशियंस भाइयों से प्यार से उनसे बात करना, उनसे भी इजाज़त लेना, अगर उनसे कोई सीनियर बैठा था। ज़माना बदल गया, अब तो सलाम करना ज़रूरी नहीं समझते, आते हैं परफॉर्म करते हैं चले जाते हैं, ना म्यूजिशियन को देखा ना उनका नाम लिया ना कुछ। इसीलिए तो हमारे म्यूज़िक का लेवल गिरता चला जा रहा है। इसीलिए जो हमारे ये लोग जो हमारे आर्टिस्ट बैठे ये आगे अपने बच्चों को नहीं लाते इस फील्ड में। वो कहते क्यों हम लेके आए, हमें नहीं रिस्पेक्ट मिल रही, यहाँ पे पहुँच के तो पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। लेकिन अच्छा कुछ हाँ जी, सिंगर जो है वो हमेशा इन लोगों के साथ ही हैं, म्यूजिशियनों के साथ कुछ नहीं है, इनके बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं बैठ के गाते रहो। हाँ? मैं देखती हूँ कितना लोग सुनेंगे, और हमें इन सब का ख्याल भी रखना चाहिए। हमारे म्यूजिशियंस के लिए बहुत सी तालियां, बेला बैंड के लिए बहुत सी तालियां। कुछ सुनाते सुनाते ब्रेक में भेज दो जान। चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां में। मैं सदके जाऊं। बेला जी ने तो एन के पहनी हुई है, उनके साथ नजरें लाई नहीं जा सकती। चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां में, चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां में। दुनिया तुझ काते मैं, दुनिया तो दुनिया तुझ काते मैं, चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां में, चोरी चोरी तेरे नाल वे मैं चोरी चोरी। माँ पिया दी लज तेरी लाई मैं गवाई वे, तू ते अनजाने साड़ी कदर न पाई वे। माँ पिया दी लज तेरी लाई मैं गवाई वे, तू ते अनजाने साड़ी कदर न पाई वे। फिर भी मैं झल्ली होके, फिर भी मैं झल्ली होके राह तेरा तकावे। मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां में, चोरी चोरी तेरे नाल वे मैं चोरी चोरी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सबसे पहले तो हम अपने सारे ये जो हमारी ये प्लस के हमारे साथ फैमिली, हमारी मॉर्निंग विद जुगन की फैमिली जो हमें ज्वाइन करती है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त निकाला। बेला बैंड का शुक्रिया, शाहिद अली का, मुख्तार अहमद का, अली रज़ा का, माही अली का, सजाद अली का और जाबर अली का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे प्यारे भाइयों का जो हमें ज्वाइन करते हैं। और वही वाली बात अभी बेला जी से भी मैं डिस्कस कर रही थी कि ये कहने वाली बात होती है हमेशा जो है, कोई ना कोई आके पूछ लेता है कि जी बस सब आपको मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दे देंगे, सारा कुछ दे देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है रिस्पेक्ट की और प्रॉपर फाइनेंसेस की, वो अल्टीमेटली नहीं मिलते। और बात यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इसी तरह एक्सेल करे तो हमें बेहतर एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने आर्टिस्ट के लिए। एनी जैदी बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉन्टेसरी एज वेल। वी आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ जो हमारे सारे गेस्ट हैं, डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल, यू नो वी लव यू, आप हमारे प्यारे भाई हैं, हमारी
फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मुतीबा मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। आपका भी परवेश शाह, आपका भी रीना, एंड ऑफ कोर्स मैडम ईमान फातिमा जो मुझे टॉर्चर करने के लिए आती हैं, बट मेरा इनसे लाड बहुत है। हमारा ऑफ कोर्स अब उस कॉर्नर में द रूमी स्टोर से स्टार्ट होते हैं। रूमी स्टोर की रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी जान, एंड थैंक यू सो मच नैयर आपा। आप तो आपको पता है कि वो कहते हैं ना, फैमिली में जो एक ऐसा बंदा होता है जिसकी एज ज़्यादा ना भी हो तो हम सब उसको बड़ा ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो हमसे लाड बहुत करता है। एंड देन मासूमा जी, वो भी नैयर आपा के रास्ते पे चल रही हैं। हमारी अम्मा बनने का उनको शौक है, लेकिन बनने नहीं देते, हम इनको सिर्फ तंग करते हैं और फिर हम इनको ज्वेलरी पहना देते हैं और कहते हैं चले अब आप डेकोरेट होके बैठ जाए। एंड नादिया मेरा बेटा, थैंक यू, एंड थैंक यू टू योर होल टीम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब यहाँ पे हम रेशमा जी का इस मोमेंट पे अपना ट्रिब्यूट क्लोज करते हैं। और मेरा बेटा, क्या सुना के क्लोज करोगी प्रोग्राम को, क्योंकि बड़ी फरमाइश आ रही है एक गाने की। मैं आप सबको सुनाऊंगी कदी आमिर साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना। सा सा सरे सा सा सरे सा नि सा 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 सरे सा मम गरे सा नि सा 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 सरे सा सा सरे सा नि सा 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 सरे सा मम गरे सा नि सा। कदिया मिल सांवले यार वे, हो कदिया मिल सांवले यार वे, लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवले यार वे। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पा